हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं गौड़ यमुना सिटी और हमारे साथ हैं गौरव जी और सचिन जी। हाँ, ये गौड़ यमुना सिटी का प्रोजेक्ट है जो कि 250 एकड़ के अंदर बनाया गया है। गौड़ डेवलपर्स ने इसको डेवलप करा है। यहाँ पर गौड़ मेजरली प्लॉटिंग कर रहे हैं, जहाँ पर हम प्लॉट काट के दे रहे हैं। जहाँ पर 100 गज से प्लॉट स्टार्ट होकर 500 गज तक के प्लॉट्स हैं। साथ साथ गौड़ ने ये पूरा का पूरा इसमें रिक्रिएशनल एरिया डेवलप करा है, जिसमें आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है और पूरे पार्क डेवलप करे गए हैं। इन पार्क के साथ साथ गौड़ ने दूसरी अदर साइड में सारी प्लॉटिंग डेवलप करी है, जहाँ पर लोग अपनी विलास बना कर रहेंगे। इसका मेन अट्रैक्शन जो है यहाँ पर आने वाला एयरपोर्ट है, जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5000 हेक्टेयर लैंड के अंदर बनाया जा रहा है, जो कि एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट आने की वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कमर्शियल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के साथ साथ बीच में ये आपको एरिया मिल रहा है रहने के लिए। आज की तारीख में ये हाईली डिमांडेड एरिया है, जिसके अंदर लोगों ने बहुत अच्छी अपनी इन्वेस्टमेंट करी है। पिछले 5 साल पहले यहाँ की इन्वेस्टमेंट शुरू हुई थी और आज तक लोगों ने अपना पैसा 5 फोल्ड कर लिया है। इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यहाँ पर एक मेजर जो अट्रैक्शन है यहाँ पर रहने का, वो है यहाँ पर आने वाली फिल्म सिटी। एशिया की बिगेस्ट फिल्म सिटी बनाई जा रही है यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर। यमुना एक्सप्रेसवे फिल्म सिटी आने के बाद आप देखते हैं कि पूरा का पूरा बॉलीवुड आपका यमुना एक्सप्रेसवे पे आ जाएगा। यूपी के अंदर फिल्म सिटी आने का मतलब क्या है कि यूपी एक तरीके से जो पार्ट ऑफ लाइक हम मुंबई को मानते हैं कि मुंबई पूरा हमारा कमर्शियल हब है, उस तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे हमारा पूरा कमर्शियल हब बन जाएगा। सारे सेलिब्रिटीज़ आपको यहाँ के आसपास एरिया में मिलेंगे। कोई सेलिब्रिटी यहाँ अपने रहने के लिए मकान भी लेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट करेगी। ओके, दिस इज गौड़ बेसिकली। सो प्लॉट साइज क्या अवेलेबल है? प्लॉट साइज यहाँ पे 100 गज, 150 स्क्वायर यार्ड, 200 स्क्वायर यार्ड, 250 स्क्वायर यार्ड, इस तरीके से प्लॉट है। ओके, मल्टीपल साइजेस में आप प्लॉट ले सकते हैं। ओके, सो अप्रॉक्स रेट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? रेट अगर हम इस टाइम की बात करते हैं तो 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड से लेके 42,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट तक के रेट हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू मतलब लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करते हैं रेट्स। ओके ओके। सचिन जी, आपके कुछ इनपुट्स? सर, आज की डेट में अगर आप देखें यूपी की अगर डेवलपमेंट देखें तो यूपी में मेन एरिया जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है वो है ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। जिसका मेन जो है वो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है इस पूरे एरिया में। और अगर मैं यमुना एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो आईटी सेक्टर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। आईटी कंपनीज हैं यहाँ पे, इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑलरेडी यहाँ पे ऑपरेशनल हैं। या मैंने गोलगोटिया यूनिवर्सिटी देखी रास्ते में थी। यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। तो ग्रेटर नोएडा अगर यमुना एक्सप्रेसवे की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल और आईटी सेक्टर ऑलरेडी डेवलप्ड है। ओके, और आने वाले फ्यूचर में आपको एयरपोर्ट और फिल्म सिटी मिलता है तो यहाँ का फ्यूचर ग्रोथ तो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। ओके। और यूपी में अगर मैं बात करूँ तो यूपी का ये मेजर प्रोजेक्ट है जो कि है यूपी में मेन जो डेवलपमेंट हो रही है वो यमुना एक्सप्रेसवे पर ही है। ओके, तो इट्स अ फ्यूचरिस्टिक प्लेस। आपको विद इन 5 ईयर्स बहुत अच्छा ग्रोथ मिल सकता है अपने इन्वेस्टमेंट का। तो आप एक बार आए और विजिट करें। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू सो मच।
ये आपके सामने नज़र आ रहा है यमुना एक्सप्रेसवे और हम दूसरे प्रोजेक्ट लोकेशन पे आए हुए हैं। गौरव सर हमें डिटेल बताएंगे इस प्रोजेक्ट की। ये एक और हमारा नया प्रोजेक्ट है जहाँ पर 158 एकड़ लैंड के अंदर एक प्लॉटिंग कर रहे हैं, जहाँ पर इसका मेन अट्रैक्शन यमुना एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। कितने किलोमीटर है सर? 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ओके। है। फिल्म सिटी यहाँ से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ओके। और उसके साथ साथ बहुत सारी कमर्शियल डेवलपमेंट यहाँ पर हैं। जिस एरिया में हम खड़े हैं इसके पैरेलल एक हाई रोड बन रही है जो कि सेक्टर रोड निकल के जाएगी। ओके। जो कि आपको डायरेक्टली कनेक्ट करेगी अलीगढ़ वाले हाईवे से। अलीगढ़ वाले हाईवे से ये रोड भी कनेक्ट करेगी और यहाँ से आपको रैपिड मेट्रो भी कनेक्ट करेगी। ओके। बुलेट ट्रेन जिसे हम लोग बोल रहे हैं, तो बुलेट ट्रेन यहाँ से आपको कनेक्ट करेगी। बुलेट ट्रेन के पैरेलल मेन रोड के ऊपर ये प्लॉटिंग हो रही है। ये 158 एकड़ के अंदर प्लॉटिंग है। यहाँ पर 300 गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं, 150 गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं और 100 गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं। ओके। इन प्लॉटों के साथ साथ हम सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो कि हमने गौर देखा था, जैसे गौर ने डेवलप करी है, वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। लाइक यहाँ पर हमने स्कूल के लिए लैंड छोड़ी है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए लैंड छोड़ी है, जहाँ पर कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं। इसके साथ साथ पेट्रोल पंप यहाँ पर आएगा, हॉस्पिटल यहाँ पर आएंगे, तो एक पूरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप की तरह ये लैंड यूज़ होगी। ओके। हम लोग जो देख रहे हैं एयरपोर्ट के बाद पहली ऐसी लैंड है ये जो कि प्राइवेट डेवलपमेंट की जा सकती है जहाँ पर। उससे पहले कोई भी ज़मीन ऐसी नहीं है जहाँ पर हम लोग प्राइवेट डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी लैंड अथॉरिटी के आधिकारिक क्षेत्र के अंदर आती है। ओके। ये ऐसी ज़मीन है जो कि अथॉरिटी के आधिकारिक क्षेत्र में नहीं आती, जहाँ पर आप अपना प्राइवेटली मकान बना कर रह सकते हैं। आवासीय ज़मीन ये डिक्लेयर हो चुकी है। आसपास जैसे कि आप देख रहे हैं आसपास पूरा आवासीय डेवलपमेंट हुआ हुआ है। यहाँ पर पूरा गाँव बसा हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। तो ये ज़मीन आवासीय क्षेत्र के अंदर आती है। ओके। इस क्षेत्र के अंदर आप अपना मकान बनाकर इजीली रह सकते हैं। ओके। फ्री होल्ड जमीन है ये। फ्री होल्ड जमीन का बेनिफिट ये होता है कि इस जमीन में आप आने वाले फ्यूचर में अपने नक्शे के हिसाब से कोई भी चीज़ डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। फ्री होल्ड जमीन के अंदर आपको 4 फ्लोर बनाने की परमिशन मिलती है। उन 4 फ्लोरों में आप नीचे कमर्शियल भी बना सकते हैं, ऊपर मकान बना सकते हैं। तो इस ज़मीन की इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। रीज़न क्या है, इससे आप 2 तरीके के एप्रिसिएशन लेंगे। पहला लैंड एप्रिसिएशन जो आपको यमुना एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और यहाँ के डेवलपमेंट के हिसाब से मिलेगा, वो आपको मिलना ही मिलना है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एप्रिसिएशन जो है वो आपकी पैसिव इनकम है। लाइक आप एक मकान खरीदते हैं, अगर उस मकान की कीमत 2 करोड़ रुपए, आप मकान को रेंट आउट करते हैं तो आप रेंटल लेते हैं 30 से 40 हज़ार रुपये महीना। लेकिन अगर आप उसके अंदर कुछ भी कमर्शियल डेवलप कर देते हैं, लाइक आपने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कोई दुकान निकाल दी, कोई हॉल बना दिया, बैंक को दे दिया, तो वो आपको एक पैसिव इनकम के रूप में एक अच्छा रेंटल इनकम जनरेट करके देता है। ओके। आप जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से एयरपोर्ट 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एयरपोर्ट के बाद में यहाँ पर एरो सिटी बनाई जा रही है। एरो सिटी के अंदर सारे के सारे 5 स्टार होटल से लेकर सारी चीज़ डेवलप होंगी। तो ये सेम तर्ज पे बन जाएगा जैसे कि हमारे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में आपके सामने एरिया पड़ जाता है जिसे हम बोलते हैं महिपालपुर के अंदर सारे छोटे होटल्स बने हैं, ओयो रूम बने हैं, सारी चीज़ें बनी हैं। उस तरीके से यहाँ पर ये सारी डेवलपमेंट करी जा सकती है। तो ये एक रेंटल इनकम के हिसाब से, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी कॉलोनी डेवलप हो रही है। तो इसके अंदर प्लॉटिंग के इन्वेस्टमेंट से यू कैन गेट द बेनिफिट। ओके सर, क्या क्या साइजेस अवेलेबल हैं प्लॉट साइज? यहाँ पर सर 150 स्क्वायर यार्ड, 300 स्क्वायर यार्ड एंड 100 स्क्वायर यार्ड। ओके। 3 साइज अवेलेबल है प्लॉटिंग साइज के। ओके। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से डेवलप किया जाएगा। और प्राइस अप्रॉक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? प्राइस का स्टार्ट होता है सर 14,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड से। ओके, ठीक क्योंकि है। आपकी 100 गज का प्लॉट 14 लाख रुपए का आता है मात्र। आपकी साथ के साथ इसकी रजिस्ट्री होती है। आप आज पूरी पेमेंट करिए, आज अपनी रजिस्ट्री कराइए, आज ही आपके नाम पर म्यूटेशन के लिए फाइल चली जाएगी। ओके। विदिन अ मंथ आपके नाम पर म्यूटेशन हो जाएगी। अच्छा, बाकी कुछ EMI वगैरह या कुछ? इसके अंदर प्लॉटिंग चीज़ है। प्लॉटिंग के अंदर EMI नहीं है। कंपनी एक स्कीम दे रही है आपको, आप 60% पेमेंट करके भी रजिस्ट्री करा सकते हैं। ओके, कंपनी 60% पे आपकी रजिस्ट्री कर देगी। ठीक है। रेस्ट 40% पेमेंट है वो आप 2 पार्ट में अनदर 2 ईयर्स में कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए हम आपकी रजिस्ट्री में इंस्टॉलमेंट के चेक्स खोल देते हैं, ओके। जो कि 2 साल में आपको क्लियर कराने होते हैं। तो ठीक आपको है। एक पेमेंट प्लान भी मिल जाता है। छोटी इन्वेस्टमेंट है, उसके साथ साथ यू कैन गेट द पेमेंट प्लान। ठीक है, तो 60% पर रजिस्ट्री हो जाएगी। अगर मैं रोड की और इंफ्रा की बात करता हूँ जो हम डेवलप करके दे रहे हैं, तो वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हम इसमें जितनी भी हमारी मेन रोड होंगी वो सारी की सारी हम वो सारी 80 फीट की रोड डेवलप करके देंगे। ओके, 80 फीट। हाँ, 80 फीट की डेवलप करके देंगे। और जो भी हमारे इंटरनल रोड होगी, जो हमारे सेक्टर्स को कनेक्ट करेंगे, जो हमारे जो कॉम्प्लेक्स को कनेक्ट करेंगे, वहाँ पर हम सारी 40 फीट की रोड डेवलप करके देंगे। ओके। तो वो हम पूरी रोड डेवलप करके दे रहे हैं। डिवाइडर रोड डेवलप करेंगे विद गोल चक्कर। और हमने ब्लॉक्स बनाए हैं इसके, लाइक 300 गज का एक अलग ब्लॉक बना है, 150 गज का अलग ब्लॉक बना है। ओके। इस तरीके से ब्लॉक्स बनाए। हर ब्लॉक के अंदर मिनिमम 1 एकड़ का पार्क होगा, ओके। जो कि हम लोग आपको डेवलप करते हैं। 1 एकड़ इज ए गुड सीवर लाइन हम लोग आपको डाल के देंगे, बिजली हम पे लगा के देंगे, तो गवर्नमेंट आपको बिजली देगी यहाँ पर। तो वो सारी फैसिलिटीज आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट से मिलेगी। ठीक है सर, ठीक है। ओके,
अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई आपको ये वीडियो दिखाता है तो कुछ डिस्काउंट और मिलने की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल सर, आप अगर आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको इसके साथ दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच गौरव। थैंक यू। ये है नोएडा की एंट्री। ये आप यमुना एक्सप्रेस को क्रॉस करते हैं।